आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर मैं एजाज अख्तर। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आज से शुरू हो रहा है। 13 अगस्त तक जारी रहने वाले इस इजलास में कुल 19 सिटिंग्स होंगी और इस दौरान कई अहम कवानीन बहस और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चाहे मानसून हो या पार्लियामेंट का मानसून इजलास हो, अगर दोनों फाल होंगे तो ये मुल्क के लिए काफी फायदा बख्श साबित हो सकते हैं। पार्लियामेंट के मानसून इजलास से पहले मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब ये दोनों कारगर होंगे तो इससे कौम की तरक्की के साथ साथ लोगों की फलाह बहबूद भी मुमकिन होती है। उन्होंने पार्लियामेंट के रवां सेशन को फायदेमंद बनाने की जरूरत पर जोर दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्रीनगर में तारीखी वेतारनाग मंदिर का दौरा किया। उन्होंने स्थापना पर हाजिरी देकर लोगों की फलाह बहबूद और खुशहाली के लिए दुआ की। उन्होंने वहां श्रद्धालुओं के साथ बात की और तजदीदी काम के बारे में तफसीली जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि यह मंदिर सैकड़ों बरसों तक भारत की रूहानी और फलसफियाना सफर का हिस्सा रहा है। उन्होंने वेतारनाग को बहाल करने के अमल को जम्मू कश्मीर के गूनागू सकाफती विरसे के लिए एक अहम कदम करार दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला जाती तौर पर मौसमी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मुतहरिक रहें और किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए फौलाह अमल इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि लोगों की राहत रसानी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाने चाहिए। दरियासना नासाजगार मौसमी हालात के बीच मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ बात करते हुए राजौरी और पुंछ में बारिशों के बाद पैदा शुदा सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुतासिर अफराद की हर मुमकिन मदद और मरकजी सरकार की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में दरमियाना दर्जे से लेकर भारी बारिशों का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ अजला में मौजूद हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हुई, जबकि बालाई इलाकों में वक्फे से बारिशें हो रही हैं। मूसलाधार बारिशों की वजह से शहर श्रीनगर के कई गली कूचों और सड़कों पर पानी जमा हो गया है और पैदल चलने वालों के साथ साथ गाड़ियों की आवाजाही में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। शहर के कई पाइन इलाकों में बारिशों का पानी दुकानों और रिहायशी कॉलोनियों में घुस गया है और आवामी हलकों ने निकासियाब को यकीनी बनाने के लिए फौरी इकदाम करने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदों ने खबर दी है कि दरियाओं और नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। इंतजामिया नासाजगार मौसम के चलते लोगों की राहत रसानी के लिए पेश है और लोगों से कहा गया है कि वो खतरात वाले इलाकों में जाने से गुरेज करें और जरूरत पड़ने पर मुतल्लिका जिलों में कायम किए गए कंट्रोल रूम्स के साथ राबता कायम करें। नासाजगार मौसम के पेश नजर सालाना श्री अमरनाथ यात्रा को आज दूसरे दिन भी मुअत्तल रखा गया है। इंतजामिया ने यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम में बेहतरी आने तक यात्रा कैंपों में ही कयाम करें। आज भी किसी भी यात्री को जम्मू से वादी की तरफ रवाना नहीं किया गया। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि हुक्काम मौसमी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और यात्रा की बहाली का फैसला मौसम में बेहतरी आने के बाद ही लिया जाएगा। दरियासना उभरती हुई मौसमी सूरत हाल के ताल्लुक से श्रीनगर में महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, यहाँ साउथ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर भी जो है ब्रीफ हैवी शावर्स या जिसको हम टोरेंशियल रेन्स कहते हैं, ये खासकर कल ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 2 दिन में पॉसिबल है यहाँ वैली के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी। ये जो स्पेल है ये अभी रहेगा खासकर यहाँ सेंट्रल पार्ट्स में। तो एहतियात करें, अंदर ही रहें जितना हो सके और अननेसेसरीली खासकर पहाड़ों के अंदर या बाकी जो हिली जो डिस्ट्रिक्ट हैं या हिल स्टेशन है इन जगहों पे जो है अवॉइड करें। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 2 रोज के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में शदीद से शदीदतर बारिशें होने की पेशगोई करते हुए रेड कलर वार्निंग जारी की है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम, मेघालय, मगरबी बंगाल और सिक्किम में भी शदीद बारिशें हो सकती हैं। वादी के एक मारूफ रेडियो और टेलीविजन अदाकार सज्जाद खान इंतकाल कर गए हैं। उन्होंने रेडियो और दूरदर्शन के कई ड्रामों में अपनी फनकारी के जौहर दिखाए हैं। कई अदबी समाजी शख्सियात और अंजुमनों ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। दूरदर्शन श्रीनगर के साबिक डीडीजी डॉक्टर रफीक मसूदी ने सज्जाद खान की वफात को अदाकारी के शोबे के लिए एक बड़ा नुकसान करार देते हुए सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत की है। मारूफ अदीब और सहाफी शकील आजाद ने भी मरहूम के इंतकाल पर दुख और ताज़ियत का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 58वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड में तलाई के 4 मेडल जीतने में
जीतने पर भारत को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि आलमी सतह के इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम की अब तक की सबसे बेहतरीन कारकर्दगी है। उन्होंने कहा कि भारतीय टीम की इस बेमिसाल कारकर्दगी और साइंस में इसकी दिलचस्पी ने पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा कर दिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।